यू आर इन क्लास 10th और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी हम किस तरीके से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले जो भी ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि अभी तक तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो अब तो हम बिल्कुल स्कोर कर ही नहीं पाएंगे, तो अब हमारे मार्क्स ही नहीं आएंगे, तो रहने देते हैं, पढ़ते ही नहीं है ना, डिमोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है और उसके चक्कर में और ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग से निकाल लो कि अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल स्कोर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों के पास टाइम है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमारे पास टोटल 5 महीने हैं। इसमें भी अगर आप एक महीना निकाल दो, हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, इन सब में निकाल दो, फिर भी हम लोगों के पास 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आप डेफिनेटली 90 प्लस ला सकते हो, क्योंकि आपका जो सिलेबस है इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। जब आप क्लास 11th में आओगे, 12th में आओगे, तब आपको पता चलेगा सिलेबस होता क्या है। अभी तो कुछ सिलेबस ही नहीं है। केमिस्ट्री में लिटरली 4 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में 4 चैप्टर्स हैं, बायो में 5 चैप्टर्स हैं। बहुत सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही हर बार क्वेश्चंस आते हैं। 80-20 रूल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 80% मार्क्स तो 20% ऑफ द सिलेबस से ही आ जाते हैं, और ये 20% सिलेबस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है। इफ यू गाइज वॉन्ट वीडियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है, चैप्टर्स क्या है, टॉपिक्स क्या है, मैं वीडियो बनाऊं, आई विल मेक, बट इस वीडियो में हम टू द पॉइंट रहते हैं कि हमें मोस्टली फोकस किस चीज पे करना है, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आई होप यार डीमोटिवेटेड अब नहीं रहोगे, मोटिवेशन थोड़ा सा आ गया होगा कि अगर मैम कह रही हैं कि हाँ 80% मार्क्स तो 20% सिलेबस से ही आ जाएंगे, तो विच मीन्स अगर हम थोड़ी और मेहनत कर लें तो हम 90% तक भी पहुंच सकते हैं अभी से भी। अगर देखो कोई बच्चा ऐसा है जिसने स्टार्टिंग से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे तरीके से उसने पढ़ा, बट अब वो सोचे कि यार मैंने तो सब पढ़ ही लिया है, छोड़ देता हूँ, ना वो पीवाईक्यूज करे ना वो रिविजन करे, तो वो 90% नहीं ला सकता है। बट अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, आपने सोच लिया है मैं डेली पढ़ूंगा, डेली रिविजन भी करूंगा, पीवाईक्यूज भी मैं सॉल्व करूंगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी लगाऊंगा, तो आप 90% डेफिनेटली ला सकते हो, ठीक है। अब हम लोगों को स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज योर सिलेबस एंड पैटर्न। सबसे पहले आप लोग एक कॉपी लो, उसमें लिखो कि मेरे ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, एआई है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे लिख दो। उसके बाद उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं मेरे सिलेबस में, सिर्फ सिलेबस वाले ही चैप्टर्स लिखना, ठीक है। तो कौन कौन से मेरे चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में से मैंने कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसमें भी स्पेसिफाई करो, क्या मैंने सिर्फ वन शॉट देखा, क्या मैंने उस वन शॉट के बाद खुद से पढ़ाई करी, क्या मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करे, क्या मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा, क्या मैंने पीवाईक्यूज देखे, क्या मैंने नोट्स बनाए या नहीं, ये सब चीजें भी लिखो, ठीक है। क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के नोट्स भी बनाओ, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बस वन शॉट लेक्चर देख लिया, छोटा मोटा कुछ लिख दिया, हो गया चैप्टर खत्म। अब फिर कहते हैं कि मैम क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे हैं, मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? वो इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, खुद के नोट्स ही नहीं बना रहे हो रिविजन के लिए, इसीलिए लास्ट मोमेंट में रिविजन में डिफिकल्टी आ रही है, आंसर फ्रेमिंग में डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लो, फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर को एनालाइज भी करो, सैंपल पेपर्स देखो कि हमारे पास किस टाइप का पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमसीक्यूज है, सर्शन एंड रीजन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, तो इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप सोच रहे हो कि हम पीवाईक्यूज करके चले जाएंगे, काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? पीवाईक्यूज भले ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज से हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं, बट वो क्वेश्चंस अब रेलेवेंट नहीं है, अब वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपका पैटर्न चेंज हो गया है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग एटलीस्ट 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स तो खुद से सॉल्व करके ही जाओ। और उसके लिए हम कौन सी बुक को फॉलो करें, तो ये मेरे पास बुक आई है फिजिक्स वाला की, विच इज वेरी वेरी गुड। इसकी सारी बुक्स मैंने चेक करी है, जैसे अभी मेरे पास ये मैथ्स वाली है, ऐसे ही मैंने साइंस की भी देख रखी है, इंग्लिश की भी मेरे पास है, सारी बुक्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बहुत ही बढ़िया बुक है क्योंकि इसमें लिटरली हर एक चीज गिवन है। आपको अगर चीट शीट्स चाहिए है वो भी इस बुक में गिवन है, इसके बाद बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस भी इन बुक्स में आपको गिवन है। तो ये बुक्स तो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। एक बार डिटेल में मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। सो ये रही हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स
की बुक। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट देखने को मिल जाएगा। देन यू ऑल्सो गेट दीज चीट शीट्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, प्रॉपर सैम्पल पेपर्स और पीछे इनका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। क्या मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है वो भी मेंशन्ड है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स भी यहाँ पे गिवन है विद प्रॉपर सोल्यूशन। सो क्लास 10th के लिए ये जो फिजिक्स वाला के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है बहुत ज्यादा यूजफुल है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कमेंट सेक्शन में कि क्या हम पीडब्ल्यू के जो सैम्पल पेपर्स है उनको प्रेफर कर सकते हैं। सो यस, आप लोग डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप लोगों ने सिलेबस देख लिया है, पैटर्न को एनालाइज कर लिया है, उसके बाद बनाओ आप लोग अपना 7 दिन का टारगेट। 7 दिन का मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आप उतना ज्यादा लंबा अगर टारगेट बना लोगे ना वो फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अभी सिर्फ 7 दिन का ही टारगेट बनाओ डेली का, ठीक है, कि मुझे हर दिन क्या करना है। डेली के टारगेट्स लिखो, यानी कि अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे 7 दिन तक डेली क्या क्या करना है। और ये बहुत ही इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ लीग नहीं होना चाहिए कि भैया हमने लिख दिया दिन के 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, वो तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अपनी लिमिट में रह के ही जितना आप लोग कर सकते हो सिर्फ उतना ही लिखो कि दिन का मान लो मुझे एक चैप्टर करना है, आज मैंने मैथ्स करना है, दूसरे दिन मैंने साइंस करना है, उसके साथ एसएसटी करनी है। जो भी चीजें हैं खुद का टारगेट बनाओ क्योंकि आपको खुद ही पता है आप क्या कर सकते हो। मैं अगर कोई टारगेट आपको दे दूंगी और वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि मान लो मैंने लिख दिया कि पहले दिन आपको करनी है मैथ्स और आपको मैथ्स बिल्कुल पसंद ही नहीं है ना, तो आप मैथ्स नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले कोई भी इजी सब्जेक्ट पकड़ना है पहले दिन के लिए। इंग्लिश हो सकता है, मैथ्स लगता है मैथ्स ले लो, साइंस लगता है साइंस ले लो, जो भी है आप ले लो, ठीक है। लिख लो कि पहले दिन मुझे ये करना है, ठीक है। दिन के आप लोग 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हो, ठीक है। वैसे मैं तो हमेशा यही करती थी कि मैं दिन का एक ही सब्जेक्ट लूं, बट अभी क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम है तो आप दिन के 2 सब्जेक्ट ले सकते हो कि सुबह मान लो साइंस पढ़ लिया, शाम को फिर मैथ्स कर ली या एसएसटी कर ली या इंग्लिश कर ली, हिंदी कर ली। इस टाइप से आप कुछ भी इजीली ले सकते हो। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इसको रियलिस्टिक बनाना है, बहुत ही अनरियलिस्टिक से, है ना, वो ख्वाबों की दुनिया में डेलुलू में हमको नहीं रहना है, ठीक है। डेलुलू इज नॉट द सोलुलू फॉर यू। तो अभी तो आपको सिर्फ यही फोकस करना है कि हम जो भी हमारी लिमिट है, जो भी रियलिस्टिक चीजें हैं उसको ही लेके चले, उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्लान बनाए। अब डिसाइड तो कर लिया, प्लानर भी बन गया, अब एग्जीक्यूट कैसे करें, क्योंकि एग्जीक्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग लेक्चर्स को डाउनलोड कर लो। कभी भी ऑनलाइन मत देखो, जो भी लेक्चर्स हैं उनको पहले ही डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। ऑलरेडी साइंस के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, मैथ्स के भी लेक्चर्स जो हैं जल्द ही अपलोड होने वाले हैं इस चैनल पे। तो सबसे पहले आपको लेक्चर्स को डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। वन शॉट लेक्चर्स को ही अभी प्रेफर करना जिसमें मैक्सिमम आपका जो चैप्टर है 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। 10-10 घंटे वाली लेक्चर का अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा उसमें क्वेश्चंस होते हैं इसलिए वो लंबे होते हैं, या फिर वो लाइव लेक्चर्स होते हैं जिसमें इंटरेक्शन भी होता है, उसकी वजह से वो लेक्चर्स लंबे हो जाते हैं। तो अभी आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, अभी आपको बातें नहीं सुननी है टीचर्स की, इसीलिए शॉर्ट लेक्चर्स पे ही फोकस करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वो लेक्चर को देख लिया, अब टीचर जो भी बता रहे हैं वो आप लोग लिखते जाओ साथ के साथ। ये हमारी पैसिव लर्निंग होती है कि हम बस सुन रहे हैं कि टीचर क्या बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को आपने नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी खोलनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मार्क करते जाओ। अब खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तभी जाके उनको रिवाइज जब लास्ट में करोगे तो आपको चीजें बेटर तरीके से समझ में आएंगी क्योंकि आपने खुद की लैंग्वेज में लिखी है। प्लस खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने से ये भी बेनिफिट होता है कि आपको आंसर फ्रेमिंग आती है कि किस तरीके से कोई डेफिनेशन को लिखना है, किस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे इसमें क्या चीजें लिखनी है, ठीक है। तो इसीलिए खुद के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों ने बना लिए। फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो उस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, नहीं है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखो, उनमें उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो देखो, उनको सॉल्व करो, ठीक है। अब आप मानोगे कि आपका वो जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं कि बस वन शॉट लेक्चर देख लिया और सोच लिया कि भैया हमारा तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ये चीज आपको नहीं करनी है। देन जैसे ही ये जो आपका 7 दिन का टारगेट आप लोगों ने रखा था ये कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको करना है रिवीजन, जो भी चीजें इन 7 दिनों में आप लोगों ने पढ़ रखी थी, क्योंकि रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो हम लोगों के पास ना एक पार टेक्निक होती है, पी फॉर पैसिव लर्निंग। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था, जब आप सुन रहे हो कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो पैसिव लर्निंग है कि थोड़ी बहुत चीजें मेरे दिमाग में जा रही है। फिर है एक्टिव
लर्निंग, जब खुद आप एनसीईआरटी में देख रहे हो क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके नोट्स बना रहे हो, फिर उसको लर्न कर रहे हो, दैट इज एक्टिव लर्निंग। फिर आता है आर विच इज रिविजन। अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो लंबे समय तक किसी भी चीज को आप लर्न कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए इस पार टेक्निक को अप्लाई करो। पैसिव लर्निंग, सुनो कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। एक्टिव लर्निंग, खुद से अच्छे तरीके से रिकॉल करो, लर्न करो चीजों को। एंड आर इज रिविजन, आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करनी है। रिविजन कैसे करें, बहुत बच्चों को यही नहीं पता है। तो जो आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए हैं ना, आप उनको सबसे पहले रिवाइज करो। नोट्स जैसे ही आपने रिवाइज कर लिए हैं तो कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जैसे मैथ्स है, मैथ्स में सिर्फ अगर मैंने फॉर्मूला देख लिया और मैंने सोचा कि चलो भैया हो गया, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मैथ्स में तो क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को जब मैं सॉल्व करूंगी तब मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे टेक्निक याद भी है या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस को भी आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करना है जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो। देन जो भी हमारे ऐसे लेजेंड बच्चे हैं जिनसे पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पा रही है, जो शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मेरे पास 5 मिनट ट्रिक है। आप बस डिसाइड करो कि मेरे को सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ना है या मुझे सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। बस ऐसा सोचो कि यार मेरे को बस 5 मिनट पढ़ना है, कोई मैं वीडियो देख लेता हूँ या कोई वीडियो देख लेती हूँ। ठीक है, कोई समरी वीडियो हो सकती है, वो मान लो इंग्लिश की है, हिंदी की है, बस आपने सुन ली वो। ठीक है, अगर आप सुनोगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा कि हाँ यार ये उतना भी बोरिंग नहीं है जितना मैं सोच रहा था। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक्स अप्लाई करनी है। पहले बस अपने दिमाग को ट्रिक करो और ये एक्चुअल में ना हेल्प करती है। ठीक है, अगर आपने सोचा कि चलो एक बार यार स्टार्ट ही कर देता हूँ, चलो छोड़ो भाड़ में जाए सब कुछ, मैं देख लेता हूँ एक बार कि क्या मेरे से हो भी पा रहा है कि नहीं, तो आपने बस स्टार्ट कर दिया, आपने देखा 5 मिनट, आपको लगा कि हाँ यार ठीक है थोड़ा बहुत, चलो 5 मिनट और मैं पढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से ना आपको ये करते रहना है कि चलो 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ, 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ, या ये कॉपी खत्म होने दो, ये वाला चैप्टर खत्म होने दो, ये एक्सरसाइज खत्म होने दो, उसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगा। इस तरीके से अपने दिमाग को ट्रिक करो, तभी जाके आप स्टार्ट भी कर पाओगे, और एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर आप लंबे टाइम तक पढ़ भी पाओगे। एंड जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है आपके आसपास, उन सबको प्लीज प्लीज दूर रखो। ठीक है, इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, यूट्यूब शॉर्ट्स में बार बार स्क्रोलिंग नहीं करनी है, यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ही होना चाहिए। गेम्स है तो उनको भी अनइंस्टॉल करो, दोस्तों के साथ ज्यादा नहीं घूमना है। डेफिनेटली दोस्त बनाने हैं, उनके साथ बॉन्ड भी रखना है, बट ऐसा नहीं कि डेली आप लोग 2-2 3-3 घंटे घूम ही रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा यार आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो कुछ तो पढ़ा होगा। ठीक है, कभी सुना ही होगा एटलीस्ट जो टीचर ने पढ़ाया है, तो क्या क्या पढ़ लिया है, कितना पढ़ लिया है, कितना सिलेबस पूरा हो गया है, क्या रिमेनिंग है, कितनी परसेंटेज आप लोग लाना चाह रहे हो, मुझे हर एक चीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, सिंपली यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करती हूँ ज्यादा से ज्यादा मैं रिप्लाई कर सकूं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।